तीसरा नंबर में हमसे कह दिया क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना हो रहा है? 66 हो रहा है। हमारे पास कोई दो संख्या है, ठीक है। अब उनको पहले एक संख्या मानना है, दो अंकों की एक संख्या हमें मानना है, ठीक। फिर उसको पलट देना है, उनके पलटने का जो योग बनेगा कितना होना चाहिए? 66 होना चाहिए, ठीक। यदि संख्या के अंकों का अंतर, मतलब जो संख्या दो माना गया है ना, उसके अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? दो हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या होगी ये भी तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगी। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है? 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये देखा जाए तो आपका यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कैसे सॉल्व कर देना आपके सामने यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमें कुछ मानना पड़ेगा। दो अंक दे रखा है तो हम क्या कर देते हैं? इकाई दहाई उनका मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? माना दहाई का अंक, दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक बराबर हमारे पास यक्स मान लेते हैं, तथा दहाई के बाद उसके बाद इकाई का अंक, इकाई दहाई, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक हमने क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। इतना हम मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जो कहा उसको हम इतना मान सकते हैं। चलो कोई टेंशन नहीं। फिर क्या बोल दिया है देखिए ध्यान से, दो अंकों की एक संख्या बताना है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या बताना, तो यहाँ पर लिख देते हैं दो अंकों की संख्या, ठीक है। अब इकाई दहाई माना है तो हम क्या कर देते हैं? दहाई पहले माना गया है तो दहाई मतलब 10 यक्स मान लेते हैं, प्लस में y मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपके सामने। फिर क्या क्वेश्चन बोला भैया? इसी अंक को उलटने पर, उलटना है, इसी को उलट देना है, ठीक है। यानी उलटने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे अंक को पलटने से, ठीक है, पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी? बनी जो संख्या हो जाएगी, इनको पलटा जाएगा। तो 10 यक्स है तो इसको पलटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 वाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में हमारे पास यक्स हो जाएगा आपके सामने। इतना तो लिखा गया क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू। फिर क्या दे रखा है? इसमें दो शर्तें दी गई हैं। पहला शर्त क्या रखा है? इन जो पलटने से जो बनी संख्या तुम्हारे पास 66 है। देखिए पलटने से बनी संख्या, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शर्त, यानी पहला शर्त जो क्वेश्चन कहा है, पहला शर्त ले लेते हैं। पहला शर्त में मतलब इनका योग हो जाएगा, तो हमारे पास 10 यक्स और प्लस में y, प्लस में यानी एक ब्रैकेट में ये, दूसरे ब्रैकेट में ये दिया गया है 10 y और प्लस में यक्स बराबर में कितना दे रखा? 66 दे दिया गया, कितना क्वेश्चन में। और दूसरा शर्त कहा इसी पे, दूसरा शर्त बोला भैया इन्हीं को, ठीक है। यहाँ पर दूसरा शर्त में क्या पूछ दिया? देखिए यदि संख्याओं का अंतर कितना दे रखा? 2 दे रखा है, ठीक है। 2 दे रखा है तो तब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले इसमें हम वैल्यू निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? 10 यक्स और प्लस में y, प्लस में 10 y प्लस में यक्स बराबर में हो जाएगा 66। तो यक्स 10 यक्स और 1 यक्स, हमारे पास टोटल 11 यक्स प्लस में हमारे पास 11 y आ जाएगा, बराबर में 66 आ जाएगा। अब आपको 11 से काटा जाए तो 11 इकानम 11 इकानम 11 छक्का 66 हो जाता है। तो यक्स और प्लस में y बराबर में हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। फिर क्या क्वेश्चन में कह दिया है? क्वेश्चन में बोला है यदि दो अंकों का अंतर जो 2 है, क्या होगा? यदि संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है? 2 है, तो हम मान लेते हैं अंक जो दूसरा शर्त है। ये तो हमारा पास पहला शर्त हो गया, ये आपके सामने हम दूसरा शर्त रखते हैं, जो अंतर पूछा हुआ था। दूसरा शर्त कितना दे रखा? पहले दे रखा यानी दो संख्याओं का अंतर बराबर कितना दे रखा? 2 दिया गया है। कितना दिया गया? 2। अब इसको भी पलटना है, तो इसको पलटेंगे तो y माइनस में यक्स बराबर में भी क्या करना पड़ेगा? 2। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं? सेकेंड मान लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर थर्ड मानते हैं। अभी आपको रीजन भी पता चलेगा काहे हम माने हुए हैं।
इतना समझते हैं। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो समीकरण 1 ले लेते हैं और 2 लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, किस पे, जोड़ने पर, ठीक है, ये हो जाएगा जोड़ने पर। तो इसको क्या कर देते हैं, दो जो संख्या ली गई उसे जोड़िए, यानी संख्या तुम्हारे पास 1, तो तुम्हारे पास संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर में 2, और एक संख्या ये दी गई, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, मतलब इसको प्लस इसको करने पर, तो x और प्लस में y हो जाएगा बराबर में आपके सामने 6 आ जाएगा। ठीक, इतना आप कुछ कटेगा, x 2x हो जाएगा, इसको तो कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर टोटल देखा जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 बटे में 2 आ जाएगा। तो x बराबर आपके सामने आ जाएगा 4। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, कितनी आई, x वैल्यू आई इतना। अब यही x की वैल्यू समीकरण में यहाँ पर रखिए तो भन्न से y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, y का मान पता चल जाएगा, फिर उठा के हम 24 में रखेंगे, अपना मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्या हो गया, अभी दूसरा शर्त अभी यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, x का यानी x बराबर 4 का मान, x बराबर 4 का मान किस में रख दिया जाए, बोलिए, जिसमें रखना चाहो इसी में रख लेते हैं, चाहे तो इसी में रख, पहले इसमें रख लेते हैं, पहले समीकरण में x का मान समीकरण, ठीक है, यानी 1 में रखने पर क्या हो जाएगा भैया, रखने पर। तो आपके सामने मान सबके क्या माने हैं, x प्लस वाई बराबर में आपके सामने कितना था, 6। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 4 रखिए, बराबर में y बराबर में आपके सामने 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आपके सामने आ जाएगा 2, यानी y की वैल्यू आ गई कितना हो गई, यानी 2 आ गई। अब इसका मान, अब हमें बताओ x का मान और y का मान पता चल गया। उठा के आप क्या करिए, समीकरण नंबर ये जो माने थे इस मान पे आप रख दीजिए। ठीक है, तो यानी वह संख्या, ठीक है, तो ये जो हो जाएगी संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर जो स्टार्टिंग में माने थे, कितना माने थे, 10x और प्लस में क्या माने थे, y माने थे, इतना माने थे ना, तो 10 गुणे x की वैल्यू कितना रखा है, 4 रखा गया, तो 4 रख दीजिए, प्लस में y का मान कितना दे रखा, 2, तो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 और प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर में आपके संख्या टोटल 42 आ गई। कितना आ गई, ये एक आंसर आया, फिर कह दिया उसको पलट कर। अब इसको यदि पलटना है तो कितना आएगा आपके सामने, यहाँ से सॉल्व करते हैं दूसरा शर्त पे। ठीक है, ये इतना एक हो गया, फिर हम क्या कर देते हैं, जो समीकरण 1 लिया गया समीकरण 3 को साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण जो 1 है इसके साथ जोड़ा जाता है, समीकरण 1 व 3 को, ठीक है, 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसको आपको फाइंड करना। ठीक है, तो समीकरण 1 तुम्हारे पास कितना दे रखा है, x प्लस में y, यानी x प्लस में हो जाएगा y बराबर में 6, और समीकरण 3 कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो y माइनस में x बराबर में आपके सामने 2 आ जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो x, ये प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई यानी 2y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इतना आ गया, तो हमारे पास y बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे में 2, तो y बराबर में आपके सामने आ जाएगा 4। अभी इसका तुम्हारे पास y का मान आया है। अब इस y का जो मान दिया गया है, इस y का मान समीकरण तुम्हारे पास क्या करें, एक इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान, y बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, आपके सामने रखने पर, उठा के रखिए यहाँ पर, x प्लस में y बराबर में आपके सामने कितना आ जाएगा, 6, तो x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस में y की जगह 4 रखेंगे, बराबर में 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो x बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका मान तुम क्या करिए, जैसे उस पर वहाँ रखे थे ना, इस पे रखिए, जो तुम्हारे पास ऊपर ये मान रखे हो, ये वाला चीज़, ये क्योंकि पहले ही माना रखा है ना, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, ठीक है,
है। तो यहाँ पर लिखते हैं संख्या बराबर दूसरी संख्या, इसको पलट के लिखना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10x प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा 10 और गुणे में x की वैल्यू 2 रखेंगे और प्लस में y का मान स्टार्टिंग में 4 निकाला गया था तो कितना हो जाएगा 10 यानी 10 दूना 20 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा तो बराबर आपके सामने 24 आ जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन में दिया था पलट कर लिखना, तो इसको पलटेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। एक आंसर ये, एक आंसर ये, इतना पर करना पड़ेगा। बहुत सारे यहीं पर छोड़ देते बट इतना छोड़ेंगे तो आपका पूरा आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि इसको पलट के लिखना पड़ेगा। तो देखिए पलट को लिखेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 42 को पलटेंगे तो 4 इधर आएगा 2 इधर, तो यानी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी 24 को पलटेंगे ये, इसको पलटेंगे ये, इतना तुम्हारे पास आएगा तब जाके कितना नंबर मिलेगा आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। ठीक, हमसे एक अथवा में क्वेश्चन दिया, ये तीसरे का अथवा का क्वेश्चन है और ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पेपर जारी किया गया यूपी बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या दे रखा है 5 वर्ष पूर्व यानी पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। मतलब एक नूरी है एक सोनू है, किसी समय वो भी कितना 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी हो जाती 3 गुनी थी। ठीक, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, दुगुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु यानी आयु कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो कहा है प्लीज़ अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से इसके लिए हमें थोड़ा सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं तीसरे का ये क्वेश्चन का अथवे का हल है। क्या हो गया, ये आपके सामने अथवा का हल है। अब क्या क्या दिया गया ध्यान से सुनिए। नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो हम मान लेते हैं, माना ध्यान से सुनिएगा, माना नूरी की आयु x वर्ष है। कितना x वर्ष हमने मान लिया। ठीक, और इसी के बगल में सोनू की आयु भी मान लेते हैं, सोनू की आयु बराबर में हम क्या मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। इतना हमें मानना पड़ेगा। ये दो चीज़ हमने क्या कर दिया आराम से मान लिया। ठीक है, अब ये 2 वर्ष मान लिया, फिर क्या पूछ दिया पहला शर्त। देखिए ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा फिर एक सेंटेंस यहाँ पूछा, ये 2 सेंटेंस में हमारा सब कुछ छिपा हुआ है। 5 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी हो जाती है। कितना गुनी 3 गुनी। तो हम क्या कर देते हैं पहला शर्त यहाँ पर लिखते हैं, पहला शर्त लिखते हैं जो पहला शर्त कह रखा उसके लिए, और दूसरा शर्त तुम्हारे पास द्वितीय शर्त हम यहाँ से लिख देते हैं। जो कहा है हमारे सामने उसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पहला शर्त में क्या कह दिया 5 वर्ष पश्चात, तो हम लिखते हैं 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, नूरी की आयु हम क्या कर देते हैं यहाँ से लिख देते हैं, नूरी की आयु जो ले लेते हैं। ठीक है, उससे तुम्हारे पास नूरी की आयु कितना मान लेते हैं x से 5 तुम्हारे पास कम मान लेते हैं। ठीक, फिर ये तुम्हारे पास फिर क्या बोल देते हैं 5 वर्ष पश्चात। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, 5 वर्ष पश्चात सोनू की आयु देख लेते हैं। क्या हो गई पश्चात मतलब तभी हम माइनस कर रहे हैं, याद रखना सोनू की आयु कितना माने y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए क्या दे रखा, अब इन दोनों को कंपेयर करिए, फिर क्या कर दिया देखिए 3 गुनी है, मतलब नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी है। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या x माइनस में 5 ये दे रखा बराबर में सोनू की आयु से 3 गुनी है, तो सोनू की आयु तुम्हारे पास कितनी दे रखी है 5, y माइनस में 5 उससे 3 गुना हमने यहाँ पर मान लिया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस में 5 बराबर में कितना हो जाएगा 3y माइनस में 5
15 हो जाएगा। अब इसको उधर उठा के लाते हैं, यक्स माइनस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा -15। ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आपके सामने प्लस हो जाएगा। तो यक्स माइनस में कितना हो जाएगा 3y बराबर में प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास -10 आ जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त क्या पूछा? जो एक सेंटेंस कहा था तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर क्या दे रखा? 10 वर्ष पश्चात, ये तो 5 वर्ष था ना, फिर यहाँ से कह दिया है, देखिए इसे अंडरलाइन कर देते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु से क्या हो जाती है? सोनू की आयु 2 गुनी हो जाती है। ये 3 गुना था, बट यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ से आ जाते हैं 10 वर्ष पश्चात, ये हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना? 10 वर्ष पश्चात। तो हम क्या लिख देते हैं? 10 वर्ष पश्चात, तो यक्स प्लस में हम 10 मान लेते हैं, ठीक। बढ़ रही है ना। अब यहाँ से क्या फिर बोल देते हैं? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, ठीक है। सोनू की आयु कितना मान लेते हैं? 10 प्लस में हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। फिर ये कितनी गुनी? उससे 2 गुनी है, ठीक है। 2 गुनी है तो हम क्या कर देते हैं? देखिए यक्स प्लस में 10, इसको उठा के धर लाते हैं। बराबर में देखा जाए तो ये नूरी की आयु और सोनू की आयु जो तुम्हारे पास 10 प्लस में y है, इससे कितना क्वेश्चन में 2 गुनी है, तो हमने क्या कर दिया? 2 से यहाँ से गुणा करा दिया, ठीक। ये हो गया। अब इसको भी एक इक्वेशन लाइए, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, अपने आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। तो यक्स प्लस में आपके सामने 10 बराबर में इससे गुणा करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस में आपके सामने y हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। 2 इससे गुणा करना पड़ेगा, ये 2y होगा। 2y उठा के इधर लाइए, तो यक्स माइनस में कितना हो जाएगा? 2y बराबर में 20 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 20 है, ये 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो यक्स माइनस में 2y बराबर में देखा जाए तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2 इक्वेशन बना। अब ये इसी से हमारा क्लू निकलेगा, हमारा सारा अब आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों की कंपेयर करना है ना, तो दोनों की आयु में से हमें घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? दूसरा। अब यहीं से समीकरण 1 में से क्या कर देते हैं? समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को, क्योंकि उम्र है ना तो घटा, यानी कंपेयर करने के, जैसे अभी हम बोल दिए हमारी आयु हमारी दादा से कितनी, तो दादा की आयु में से हमारी आयु घटानी पड़ेगी ना, तो वही बोल दिया सेकेंड को, यानी क्या लिखे हैं? समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर क्या हो जाएगा? घटाने पर। तो कितना लिखेंगे? पहले इनका लिखेंगे, तो यक्स माइनस में कितना हो जाएगा? 3y बराबर में -10, ये होगा। अब इसके नीचे यहाँ पर लिखिए यक्स माइनस में 2y बराबर में आपके सामने हो जाएगा 10 बटे में, देखिए सॉरी बटे में नहीं, घटाना। तो ये यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ठीक। और ये माइनस है तो अपोजिट साइन यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यक्स में से यक्स जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 3 और 2 में से, यानी 3 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? क्योंकि प्लस यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता। तो 3 में से आपके सामने 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि बड़ा का चिन्ह लगता, तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास एक y आ जाएगा बराबर में। अब बताइए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपके सामने? प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -10 और 10 में 20 हो जाएगा आपके सामने। इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो y बराबर आपके सामने 20 आ गया है। ये एक चीज़ आया हुआ है। y हम किसको माने थे? आपके सामने यहाँ माने थे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सोनू की आयु, यानी सोनी की जो सोनू है उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष आ गई आपके सामने। अब फिर इसी के बगल में हम किसका आयु निकाल लेते हैं? नूरी की आयु। बट एग्जाम में आप सीधे सीक्वेंस में, इसलिए हम कर रहे हैं कि यहाँ से कंपेयर करने में हमें आसानी हो, नहीं तो बार बार कापी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अब हम क्या कर देते, इस y का मान तुम चाहे जहाँ लगा के रख के आंसर ला सकते हो। तो y का मान कहाँ पर रख दिया? समीकरण 1 में रख दिया जाए y का मान। तो यहाँ पर लिख देते हैं y
y का मान इसमें रखना है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने के बाद तो कितना हो जाएगा, पहले वैल्यू रख देते हैं, x माइनस में 3y और बराबर में माइनस में 10 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर x माइनस में 3 गुणे y का मान कितना निकाले, 20 निकाले हुए हैं, बराबर में माइनस में 10 हो जाएगा। तो x माइनस में कितना हो जाएगा, 20 तियाँ 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके सामने, 20 तियाँ 60 हो जाएगा, बराबर में माइनस 10 दिया गया है। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो आपके सामने माइनस 10 ऑलरेडी है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। तो x बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, यानी 10 यानी 60 में से 10 जाएगा आपके सामने 50 आ जाएगा आपके यहाँ पे। तो लिख देंगे नूरी की आयु कितना हो जाएगी आपके पास, 50 वर्ष हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक आंसर यहाँ, एक आंसर या 2 क्वेश्चन हमसे पूछा था। नूरी की आयु और यानी सोनू की आयु, तो सोनू की आयु 20 वर्ष, नूरी की आयु 50 वर्ष होगी। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमसे चौथा नंबर में एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर का। क्या देखा जाए, और इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए तो मेरे भाई हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोला है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन का डायग्राम यदि आप अच्छे से सबका बना देंगे तो आपका मान काम हो जाएगा। एक बहुमंजिल भवन है, तो हम क्या कर देते हैं, सिंपल सा देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक हम सिंपल सा बनाते हैं, एक बहुमंजिल घर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने एक बहुमंजिल घर है। ठीक है, एक बहुत मंजिल भवन है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बहुमंजिली भवन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब फिर क्या दे रखा है जी, फिर क्या बोल दिया, एक 8 मीटर ऊंचे भवन, इसी के जस्ट सामने यहाँ पर एक छोटा सा घर है जिसना आपके सामने 8 मीटर का ये भवन है। क्या होगा, ये आप 8 मीटर का घर बना दीजिए यहाँ से। ठीक, अब क्या दे रखा, देखिए अवनमन कोण मतलब यहाँ पर एक कोई चोमू इंसान बैठा हुआ यहाँ से यहाँ देख रहा है। तो अवनमन कोण क्रमशः देखिए शिखर और तल, यानी ये भवन है तो भवन का ये वाला पोर्शन शिखर होता है, ये वाला तल होता। तो ये का क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से जब देखता है, यानी शिखर को जब देखता है तो कितना 30 अंश बनाता, तल को दिखता है तो 45 डिग्री बनाता। तो यहाँ पर से मान लेते कोई बंदा देख रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, इसका आँख बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से कोई बंदा देख रहा है, तो इनके बीच में यहाँ से देखा जाए तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, इनके बीच का कोण यहाँ से, अब इसको अवनमन कोण ऊपर से देख रहा है ना, तो ये वाला जो कोण है तुम्हारे पास कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब देखिए यदि 30 है तो ये जो तुम्हारे पास जाहिर सी बात कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। फिर क्या दे रखा, यहाँ से तो शिखर देख रहा है, फिर यहाँ से हमारे पास ये तल वाला पोर्शन देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यदि तल वाला पोर्शन देख रहा है तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, मतलब ये टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री अंदर वाला, ये पूरा कोण है। तो यदि पूरा कोण 45 डिग्री तो ये वाला वो कोण भी तुम्हारे पास कितना डिग्री होगा, हमारे पास भैया 45 डिग्री होगा। यस सर, 45 डिग्री होगा। ये बहुमंजिली भवन है, उसके सामने 8 मीटर ऊंचा है, ये तुम्हारे पास 8 मीटर भवन है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर दिया गया है। तो यही जाहिर सी बात, ये वाला पोर्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 8 ही मीटर होगा। क्या होगा, 8 मीटर। और पूरे भवन की जो ऊंचाई है ऑलरेडी को हम क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। क्या मान लिए हैं, यच। तो ये तुम्हारे पास बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, यच में से हम 8 यदि माइनस कर देते, ये बचा वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का आपका निकल जाएगा। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये कर दिया, जो तुम्हारे पास 2 चीज़ पूछा गया। अब इसमें बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब ये पोर्शन पूछा गया है। फिर क्या दे रखा, 2 भवनों के बीच की दूरी, मतलब एक भवन ए है एक भवन ए, यहाँ से यहाँ तक के बीच की तुम्हें दूरी भी ज्ञात करनी। दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं।
ये आपके सामने एक डायग्राम बन गया है। नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। अपने अनुसार आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं त्रिकोणमिति में। ठीक, तो ये होगा। अब यह चौथा नंबर का हल है। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, माना बहुमंजिली भवन की ऊंचाई यच है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मान लेते हैं यच है। ठीक, मान लेते हैं यच है, और भवन के बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिख देंगे दो भवन के बीच की जो दूरी दे रखा है मान लेते हैं हमने यक्स मान लिया है। जो हमने माना यहाँ पर हमने लिख दिया। अब अपने अनुसार देखा जाए तो दो त्रिभुज, चाहे एक बार 45 के लिए एक बार 30 के लिए, दोनों का मान निकाले, कंपेयर करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, मतलब क्या बोल दिया, ए बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज का। ठीक है, यानी जो 45 डिग्री में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर में। अब देखिए हम क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का के अनुसार देखा जाए। ठीक है, लाल बटे कक्का के अनुसार देखा जाए तो लंब बटे में आधार। तो बताइए इसके अकॉर्ड देखा जाए तो लंब टोटल कितना है, यच है, तो यच बटे, ठीक है, यच और बटे में तुम्हारे पास आधार हमारे पास यक्स दिया गया है। ठीक, अब tan 45 का मान हमारे पास कितना होता है, 1 होता, बराबर में यच बटे में यक्स होता है। इसका गुणा यहाँ पर कर देते तो यक्स बराबर में हमारे पास यच आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अभी हो गया एक तो त्रिभुज ये होगा, ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं सी ई डी में, तो ऊपर वाला त्रिभुज, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, त्रिभुज सी डी ई में ऊपर से माना जाता है। ठीक है, चाहे नीचे से कहीं से मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, में अब बताइए यहाँ पर हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर में देखा जाए तो यानी लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है CD, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा CD अपान में यानी CE, ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब यानी tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता है। यहीं पर थोड़ा सा बझान है। CD तुम्हारे पास H माइनस में 8 हो गया, तो H माइनस में 8 हो गया आपके सामने यहाँ। इसका वैल्यू बताओ, ये यक्स उठ के ऊपर जाएगा तो इसको भी हमने मान लेंगे यक्स, तो हमें यहाँ पर हो गया यक्स मान सकते हैं सर, कोई टेंशन नहीं, इतना मान सकते हैं। तिरिया गुणा करा दे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा है, इसका गुणा यहाँ पर कराएंगे, यक्स की वैल्यू रख देते हैं, यक्स बराबर यच हो गया। ठीक है, तो 1 बटे करड़ी में 3 बराबर में यच माइनस में 8 बटे में यक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, यच लिखेंगे। अब ये यच हो गया, इधर उधर गुणा करके अपना कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो यच बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 यच माइनस में आपके सामने क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है। अब गुणा करिए तो यच बराबर इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, करड़ी में 3 यच माइनस में 8 करड़ी में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, अब यच वैल्यू एक साथ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना काम, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो 8 करड़ी में 3 बराबर में करड़ी में 3 यच इधर है, ये इधर यच आएगा तो माइनस में यच हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब 8 करड़ी में 3 हो जाएगा बराबर में, इसमें यच यदि कॉमन ले लिया जाए तो करड़ी में 3 माइनस में तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। ठीक, अब यच बराबर देखा जाए तो गुणा में इधर चला जाएगा, तो यच बराबर कितना हो जाएगा, 8 करड़ी में 3, नीचे नहीं दिख रहा, ये 8 करड़ी में 3 मतलब ये गुणे में है, यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 8 करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 3 माइनस में 1, इसी पे छोड़ देंगे तब भी आपका नंबर मिल जाएगा। चाहे आप थोड़ा सा और रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यदि परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, परिमेयकरण हम ऊपर कर देते हैं, तो यच बराबर हमारे पास जो आया 8 करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 3 माइनस में 1। परिमेयकरण करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे इसका जस्ट अपोजिट साइन लगाते हैं, करड़ी में 3 प्लस में 1 और करड़ी में 3 प्लस में 1, इसे काटा जाए तो 1 ही आएगा। अब यानी यच बराबर इसका गुणा यहाँ पर करते हैं, 8 करड़ी में 3 हो जाएगा
और करड़ी में 3 प्लस में 1 हो जाएगा और होल बटे में एक बार, अब सुनिए आप पढ़े होंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का जो होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, करड़ी में 3 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में b की जगह हम क्या कर देते हैं 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। h बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करा हो जा रहा, तो इसका गुणा यहाँ पर कराएंगे तो 8 करड़ी में 3 गुणे में करड़ी में 3 हो जाता है, प्लस में 8 करड़ी में 3 हो जाएगा, यानी इसका गुणा एक बार यहाँ हमने यहाँ लिख दिया, इसका गुणा करके हमने यहाँ लिख दिया, होल बटे में 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो जाता है, माइनस में आपके सामने 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। तो h बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, अब हमारे पास करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो मतलब 8 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा, माइनस में माइनस नहीं प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा 8 करड़ी में 3 हो जाएगा, बटे में ये 2 3 में से 2 यानी 1 जाएगा तो आपके सामने 2 आ जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा 8 यानी 8 तिरिक 24 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 8 करड़ी में 3 हो जाएगा, बटे में आपके सामने 2 आ जाएगा। अब काट दिया जाए तो 2 से हमारे पास अभी एक भी स्टेप और कर लेते हैं, h बराबर इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 12 बचेगा, प्लस में यहाँ पर 4 बचेगा, करड़ी में 3, होल बटे में आपके सामने 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो h बराबर आपके सामने 12 प्लस में 4 करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने हो गया यहाँ से। अब इसी पर छोड़ देंगे, आप यहाँ से लिख देंगे सेंटीमीटर या मीटर, किस में दिया था, सब में मीटर मीटर दिया था कि सेंटीमीटर मीटर दिया था। देखिए मीटर हो जाएगा तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, मीटर आप छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। लक बाई चांस मान लेते क्वेश्चन में करड़ी का मान दे देख, करड़ी 3 का मान क्या होता है 1 आपके सामने 7 होता है, कितना होता है 7 तो यही वैल्यू रख के आप सॉल्व कर देंगे, नहीं तो इतना छोड़ देंगे तब भी आपका 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। एक बार ध्यान से दोबारा सुनिए, कोई एक बहुमंजिली भवन है, इसके जस्ट सामने एक 8 मीटर का घर है। ठीक है, ये आपके सामने 8 मीटर का घर है। कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर अवनमन कहेगा तो आदमी ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देख रहा है शीर्ष को, ठीक है, शिखर को देख रहा है तो 30 डिग्री और तल को देख रहा है तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 45 डिग्री 30 डिग्री, तो अब उसी पे क्या कर देंगे tan 45 के एक बार इससे त्रिभुज मान लेंगे, एक इससे त्रिभुज, इस त्रिभुज से h बराबर में x आया है और दूसरे त्रिभुज से करड़ी में हमारे पास 30 माने थे तो इसको हमारे पास h की वैल्यू आई है, इसका परिमीकरण कर दिए हैं तो आपके सामने यहाँ पर टोटल आंसर आ गया है मीटर में। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं भैया, क्वेश्चन देखते हैं क्या। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, और कितने नंबर का पूछा हुआ, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। और ये देखा जाए तो आपका यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। क्या कह दिया है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, याद रखना उन्नयन कोण कहा है, मतलब व्यक्ति नीचे से देख रहा। अवनमन कोण कहेगा तो व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, जैसे हम छत से देखते हैं नीचे, तो नीचे जब देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, फिर नीचे आके जब ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। कितने अंश का बनता है, 30 अंश का बनता है। ठीक, फिर क्या दे रखा है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, मतलब घर है तो घर के ऊपर हमने क्या करिए, एक झंडा लगा दिया है। फिर झंडे को देखने के लिए हम कितने को अंश का कोण बनाते हैं, तो देखो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको करना पड़ेगा, या करड़ी का मान कितना रखना पड़ेगा, 1.73 रखना पड़ेगा। आप इसका डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। देखिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करेंगे हम। क्या कह दिया है, P से 10 मीटर ऊंचे, मतलब हमारे पास क्या कर देते हैं, एक P यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक, अब इससे 10 मीटर ऊंचे यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई है, ये एक 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। कितनी मीटर की, 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग बना दी गई है। ठीक है, चलिए हमने क्या कर दिया, 10 जैसे कहा उसी तरह से ये 10 मीटर की हमने क्या कर दिया, एक बिल्डिंग बना दी। इस पे हम ईंटा वगैरह लगा देते हैं, टाइल्स वगैरह, ये हो गया 10 मीटर ऊंची भवन बना दी है। ठीक है, अब एक बिंदु यहाँ पर P कोई व्यक्ति खड़ा है, इसके सामने 10 मीटर ऊंची कोई एक बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, चलिए बिल्डिंग खड़ी है। फिर क्या कह दिया, देखिए
P से 10 मीटर यानी P से 10 मीटर ऊपर यानी भवन के तुम्हारे पास क्या कर दिया, यहाँ पर बना दिया। अब उन्नयन कोण व्यक्ति यहाँ से जब देख रहा तो इसका ये जो शिखर है ये कितना डिग्री का बना रहा है कोण, कितने डिग्री, 30 डिग्री का बना रहा है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 30 डिग्री लिख देते हैं। ठीक, अब फिर क्या दे रखा, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। अब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक ध्वज लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये ऐसे सिंपल सा करके और यहाँ से हम ध्वज लहरा देते हैं। अपना तिरंगे की शान है, देश की शान यानी तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पर। ठीक, अब क्या दे रखा, ये व्यक्ति जब झंडा को देख रहा है, ठीक है, देखिए झंडे को देख रहा है तो कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। तो ये आपके सामने यहाँ से व्यक्ति देख रहा है तो ये आपके सामने 45 डिग्री का कोण बना दिया गया है। मतलब ये वाला टोटल कोण, ये पूरा कोण तुम्हारे पास कितना दे रखा, 45 डिग्री, और ये आपके सामने 30 डिग्री। अब क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, कह दिया है, ठीक है, कह दिया ध्वज की लंबाई, याद रखना ध्वज की केवल लंबाई पूछा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ये कहा गया है। तो लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। ठीक है, यच मानते हैं क्योंकि ऊंचाई बार बार पूछा जाता है तो हम यच मान लेते हैं, क्योंकि अब ये कंपेयर करेंगे। यानी ध्वज की यानी ध्वज दंड यानी जो ध्वज लगाया गया है इसकी लंबाई, और बिंदु P से भवन की दूरी, यहाँ B से P यहाँ पर ये वाला दूरी हमसे पूछा गया, इसको हम x मान लेते हैं। और ये पूरी दूरी को हम क्या मान लेते हैं भैया, ठीक है, यहाँ पूरी दूरी को क्या मान लेते हैं, h प्लस में 10, तो h और प्लस में आपके सामने 10 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये हो जाएगा। ये इतना हमारे पास प्यारा सा डायग्राम बन गया है। आपके सामने डायग्राम बन गया तो अपना काम हो जाएगा। डायग्राम समझे कि नहीं, देखिए डायग्राम यदि समझेगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए डायग्राम हम बहुत बेसिक लेवल से बनाते हैं भाई। ठीक कि नहीं, अभी ऐसे खींच दें ऐसे करते नहीं, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा डायग्राम तब तक नहीं मजा आने वाला। ये चौथे का अथवा का क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा का क्वेश्चन, इसका नेमिंग कर देते तभी तो कुछ कर पाएंगे। ये P मान ले रखा है, इसका तुम A मान लो, इसका हम B मान लेते हैं, और सबसे ऊपर हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, AB भवन, ठीक है, AB तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, AB भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 10 मीटर दे रखा। ठीक है, ये देखिए AB भवन है, ठीक है, तथा इसके ऊपर हमने ध्वज लगाया गया, तो BC आपके सामने क्या हो जाएगा, ध्वज है, क्या हो जाएगा, BC आपके सामने ध्वज हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, हमने इतना कह दिया था तो हमने क्या मान लिया, BC बराबर हम क्या माने, देखिए BC बराबर यच माना है, तो माना BC बराबर यच, जहाँ जहाँ BC रहेगा तहाँ यच रखना पड़ेगा। अब कहेगा सर AC बराबर A से लेके C, यानी यच प्लस में 10, तो आपने कितना माना है ये, यानी यच प्लस में 10 माना हुआ है। बस इतना ही केवल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप त्रिभुज के हिसाब से अपना काम कर लीजिए। तो पहले एक त्रिभुज का निकाल लेते, फिर दोनों त्रिभुज का, फिर कंपेयर करेंगे, अपने आप आंसर आपके सामने निकल के चला आएगा। तो हम त्रिभुज में क्या ले लेते हैं, APC में, APC में मतलब ये वाला तुम्हारे पास 45 डिग्री वाला, याद रखना 45 डिग्री वाला, दोबारा बोलते हैं APC वाला, तो तुम्हारे पास 45 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर, अब हमको नहीं पता सर जी का लेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे लाल बटे में कक्का पढ़ेंगे। ठीक है, लाल बटे में कक्का पढ़ेंगे, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है, A से लेके C तक है, तो हम क्या लिखते हैं, AC तुम्हारे पास लंब है, आधार, आधार कितना है तुम्हारे पास, ये वाला आधार है, तो ये AP हम क्या मान लेते हैं, आधार मान देते हैं, या PA मान सकते, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से हमने मान लिया है। ठीक, अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर में देखा जाए तो AC, A से लेके C तक का जो दूरी है तो कितना है, यानी H प्लस में 10 हो जाएगा, होल बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू आपके सामने कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी, यानी AP की वैल्यू यक्स है। ठीक, इसको उधर लेके जाते हैं तो यक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, H प्लस में 10 आ जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसी से हमारा वैल्यू अभी निकलेगा। ठीक है, इतना समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब हम क्या कर देते हैं, 45 डिग्री वाला हो गया, इस वाले त्रिभुज का काम कर लेते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज दूसरा मानते हैं, त्रिभुज APB में, APB में हम काम अपना करते हैं, तो tan 30 बराबर
tan 30 बराबर हमारे पास tan थीटा, दोबारा लगा नीचे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो लंब A और B लंब मानेंगे तो ए भी हमारे पास लंब हो जाएगा, होल बटे में आधार, आधार कितना मानेंगे, PA मानेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, PA या AP मान सकते हो। अब tan 30 का मान कितना होता भैया, 1/3 में 3 बराबर में AB तुम्हारे पास दिया गया तो बल्ले बल्ले भाई 10 दे रखा है, ठीक है। AP तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यक्स दे दिया गया है, ठीक, इतना हो गया यक्स। अब हम जानते हैं क्या, कुछ नहीं जानते, मान लेते हैं हम कुछ भी नहीं जानते तो क्या होगा फिर भी क्या होगा, तो कैसे काम होगा, चलिए इसको उठा के इधर करिए, इसको उठा करिए, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 10 कड़ी में 3 आ जाएगा, 10 कड़ी में 3 हो जाएगा, आपके सामने इसको रहने देते हैं। अब यक्स की वैल्यू उठा के इस पे रखेंगे, यक्स की वैल्यू हन से निकल गई है, ठीक है। तो हम क्या कर देते, थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यक्स का मान हम नीचे भी सॉल्व कर सकते बट आपको दिखे इसीलिए कर रहे हैं। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 में रखने पर उठा के रखिए तो समीकरण 1 तुम्हारे पास क्या दे रखा है, यक्स प्लस में यच प्लस में, यानी कितना दे रहे, क्या लिख रखे, यक्स बराबर है भाई, दारू पी ले टका गुरुदेव ऐसा कहता था, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, तो यक्स की वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो जाएगी, 10 कड़ी में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, यच प्लस में 10 हो जाएगा आपके सामने, ठीक। 10 प्लस इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, तो यच बराबर हम क्या लिख देते हैं, 10 कड़ी में 3 और माइनस में आपके सामने कितना हो जाएगा, 10, इतना हो गया यहाँ से। तो यच बराबर में क्या हो जाएगा, 10 गुणे में, अब बताइए कड़ी में 3 का मान क्वेश्चन में ही दिया गया है कितना, 1.73 आपको रखना पड़ेगा, तो आप लिख देते हैं 1.73 और 2 लिख देते हैं, माइनस में आपके सामने 10 लिख देते हैं, तो यच बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो ये उठ के इधर चला आएगा, तो 17.32 आ जाएगा, माइनस में 10 इतना हो जाएगा यहाँ से। तो यच बराबर आपके सामने 17 में से 10 जाएगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 17 में से 10 जाएगा तो 7.2, मतलब टोटल देखा जाए, ठीक है। भवन के ऊपर जो यानी रखा गया झंडा तो यहाँ पर हो जाएगी इतना, तो हम लिख देते हैं झंडे की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई लिखते हैं, ध्वज की आपके सामने क्या हो जाएगी, ध्वज की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक, ध्वज की ऊंचाई आपके सामने ये आ गया है, ठीक है। ठीक, इतना होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इतना हो गया ध्वज की लंबाई। अब हमसे लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्वज की लंबाई तथा और बिंदु P से भवन की दूरी, तो हम क्या सबसे पहले पॉइंट में लिखते हैं, देखिए जो पूछा है ध्वज की, ठीक है, ध्वज की लंबाई आपके सामने हमने कितना निकाला है, 7.32 मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मीटर हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, बिंदु P से ये तुम्हारे पास बिंदु P से ये दूरी यक्स है, तो यक्स का मान कितना निकाले, 10.2 निकाले हैं, कितना 10 कड़ी में 3 निकाले। बिंदु P से भवन की दूरी बराबर कितना माने, 10 कड़ी में 3, और कड़ी में 3 का मान अभी कितना बोले थे, यानी 1.73 रखना पड़ेगा, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 10 गुणे में, ठीक है, 10 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1.732 हो जाएगा आपके सामने। अब 10 से गुणा करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 17 आपके सामने 3 इतना मीटर हो जाएगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन में दे रखा ध्वज के दंड की लंबाई कितना हो जाएगी, 7.32 मीटर, और बिंदु P से यानी भवन की दूरी कितना हो जाएगी, 17.32 मीटर हो जाएगा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था आपके साथ, 6 नंबर का। इस तरह से आपको सॉल्व करेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं भाई। 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन दिया है और ये देखने में देखा जाए तो बहुत बड़ा है। अब 100 लोगों को लगेगा सर इतना बड़ा कैसी आई, कोनो टेंशन है, ध्यान से सुनिए क्या दे रखा 5वें नंबर क्वेश्चन में। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, कोई बर्तन है, शंकु क्या होता है, ऐसे बनाया जाता है, तुम्हारे पास शंकु हो जाता है ना, इसको उल्टा करके रखा गया, मतलब ऐसे करके तुम्हारे पास ऐसे रखा गया, ठीक, के आकार का है। उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर है।
इसके ऊपर जो खुला हुआ, मतलब ये खुला हुआ वाला भाग, जो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब ये तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर दी गई है, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव। ठीक है, यह ऊपर तक पानी भरा हुआ है, मतलब ऊपर तक हमने क्या करिए, डबा डबा पानी भर दिया है। ठीक, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, मतलब फिर हम इसमें गोलियों डाल देता ठल्ला, गोलियों डालते हैं, ठीक, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। मतलब ये जो गोली रखी गई है ना, इसकी जो त्रिज्या कितनी है, आधा सेंटीमीटर है। इसको हम यानी आधा सेंटी 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, एक गोला है, डाली जाती है, जो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। यानी कितना, 1/4 है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ये कितने नंबर का है टोटल, और टोटल देखा जाए तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब डायग्राम यदि अच्छे से बना देंगे तो आप चुटकी में इसे कर सकते हैं। इतना हो गया। तो इसे कैसे करना आपके सामने हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या बोला, एक शंकु है, शंकु को उल्टा करके रखा गया, तो हमने बना दिया एक शंकु, इसको उल्टा करके ये हो गया आपके सामने शंकु का उल्टा करके रखा दिया गया। ठीक, कितना शानदार डायग्राम बना जी। अब देखिए क्या बोला है, आगे क्या दे रखा है, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखा 8 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सिरे की त्रिज्या, मतलब इसका जो यहाँ से त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या टोटल कितना दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। कितना, 5 सेंटीमीटर दी गई है। फिर क्या बोल दिया, इसमें गोली, पहले पानी भर दिया जाता है, यहाँ पर पूरा लबालब हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया है। चलिए, लबालब हमने पानी भर दिया है। अब इसमें क्या कर दिया, गोली डाला जाता है। ठीक है, गोली डाला जाता है, तो मान लेते जब गोली डाला जाता है, ये हो गया, गोली हो गई। ठीक है, अब जैसे प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे, ऐसे आपको गोली बना दी गई है, गोली डाल दी गई है। जब गोली डाला जाता तो 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग पानी बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, बाहर आ जाता, तो इसमें कितनी गोलियां डाली जा सकती है, कितनी गोलियां डाली जा सकती है, यही हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है, ये बताओ शंकु की ऊंचाई, तो हम क्या लिख देते हैं, शंकु की ऊंचाई यानी यच बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इतना आप समझे कि नहीं। अब इसकी त्रिज्या ऑलरेडी दे रखी है, तो शंकु के ऊपरी सतह की त्रिज्या दे रखी है। शंकु की त्रिज्या r बराबर देखा जाए तो सामने कितना दे रखा है, r बराबर हमारे पास देखा जाए तो 5। ठीक है, ये तुम्हारे पास सेंटीमीटर दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, इतना आप समझे कि नहीं। अब यहाँ से हमें छोटा सा और करना पड़ेगा। ठीक है, एक गोली की त्रिज्या हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे शीशे की गोली डाली गई। अब शीशे गोली पे आते हैं, शीशे की गोलियाँ की त्रिज्या, क्योंकि शीशा की गोलियां डाली गई है ना, शीशे की गोली मतलब शीशे की गोली मान लेते हैं, ऐसे डाली गई है। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या हम इसे स्मॉल r मान लेते हैं, जो कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधा सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्यों, अभी आपको रीजन बताएंगे क्यों हम लिखे हैं। इतना हो गया। अब इसमें कितनी गोलियां रखी गई, यही हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या कर देते हैं, माना इसमें n गोलियां रखी गई, माना n गोलियों को बर्तन में डालने से भरे जो बर्तन है, ठीक है, ये आपके सामने भरे बर्तन से कितना, भरे वाले बर्तन से कितना, 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता। तो 1/4 भाग पानी नीचे गिर जाता या बाहर आ जाता, नीचे गिर जाता है। क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इतना हमने क्या कर दिया, मान लिया। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लिखते हैं n। ठीक है, n मतलब क्या होगा, गोलियों की संख्या गुणे में
एक गोली का आकार, एक गोली का आकार हो जाएगा, एक गोली का आकार बराबर में। अब शंकु के बारे में आते हैं। शंकु कितना पानी बाहर आ जाता है, 1/4, तो 1/4 तुम कर दो यहाँ। और गुणे में इसका देखा जाए तो 1/3, यानी सॉरी बर्तन का आकार, ये बर्तन रखा गया, पूरा लिखते हैं, बर्तन का आकार हो जाएगा। बर्तन का आकार, बर्तन किस शेप का है, शंकु शेप का है, इसी पे अपना काम हो जाएगा। देखिए यन गुणे में एक गोली का आकार, एक गोली का आकार, गोले का आकार बराबर 4/3 होता पाई आर, ठीक है, पाई आर यानी गोली का त्रिज्या, ये तुम्हारे पास कितना माने, गोली का कितना आर माने, तो आर का हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं बराबर में, यानी 4 में आपके सामने 1/4 हो जाएगा, गुणे में 1/3 हो जाएगा पाई आर। आर का तुम्हारे पास बर्तन की त्रिज्या तुम आर माने, इसका कैपिटल माने, इसका क्या माने, आर, स्मॉल आर माने, गोली का स्मॉल आर तो हमने यहाँ लिख दिया, इसको कैपिटल माने तो ये हो जाएगा यहाँ पर आर पे स्क्वायर, और गुणे पे आपके सामने यच हो जाएगा। ये आपके सामने फार्मूला, इसी फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यन गोलियों की संख्या, यही हमसे पूछा हुआ है, तो यन गुणे में 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू रखते हैं ना, यहाँ पर रहने देते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू हमसे कहा नहीं है। आर आप कितना रखेंगे, अब बोलिए, आर स्मॉल देखा जाए तो 1/3 रखेंगे, तो इसको देखा जाए सॉरी 1/2 रखेंगे, 1/2 गुणे में 1/2 गुणे में 1/2। अब कहेंगे सर इतना काहे लिखें, क्योंकि आर का क्यूब है, तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 हमने 3 बार लिख दिया है, बराबर 1/4 गुणे में 1/3 पाई हो जाएगा आर। कैपिटल आर कितना माने आप, 5 माने, दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए कैपिटल आर कितना माने हैं, 5 माने हैं, तो स्क्वायर है तो हम क्या कर देते हैं, 5 गुणे में 5 कर देते हैं। हाइट कितना माने आप देखो, क्वेश्चन में दिया 8 दे रखा था, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये आपके सामने लाते हैं। पाई से पाई आप उड़ा दीजिए, पाई से पाई उड़ाइए। अब देखिए अब गुणा करते हैं, तो यन गुणे में 4 हो जाएगा, बटे में 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं। 3 गुणे में आप क्या कहना, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, बराबर लगा देते हैं। 1 गुणे में कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 5, 1 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 8, बटे में देखा जाए तो आपके सामने 4 गुणे में आपके सामने 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, यानी कि गोली की संख्या जितनी आएगी उतना गोली इसके अंदर डाला गया है। तो यन कितना हो जाएगा, यन अब काटिए जरा, तो 4 1 4, 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 आपके सामने यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 तो कट गया, तो नीचे कितना बचा, 3 दूना 6, बराबर लगाते हैं, बराबर 5 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। गुणे में यहाँ पर कितना बचा हुआ, 2 बचा हुआ, होल बटे में आपके सामने 3 बचा हुआ है, ठीक। इधर उधर करके लाइए जरा, तो अभी काम हो जाएगा। तो यन बराबर देखा जाए तो हम कितना लिख सकते हैं, यन बराबर देखा जाए तो ये गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यदि भाग में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे में 2 गुणे में आपके सामने 6, बटे में हम आपके कर देते हैं 3, तो यन बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 25 दूना 50 हो जाएगा, और गुणे में आपके सामने 2 आ जाएगा, तो यन बराबर आपके 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 गोलियाँ उसमें भरी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यन बराबर 100 गोलियाँ भरी जाएंगी, तो 1/4 भाग गोल पानी है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा तब अपना काम हो जाएगा। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अपने हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया है, ये तीसरे का अथवा का क्वेश्चन है। कितने का देखा जाए तो ये तीसरे का अथवा क्वेश्चन है, वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का। यहाँ पर जितने भी 6 नंबर का क्वेश्चन कराए जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पूछ दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर होना चाहिए स्पर्श रेखा बराबर होती है। कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है। और ये देखा जाए तो हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इसको कैसे करना है आपका प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, जो दे रखा आप यहाँ पर पहले डालिए। ये हमारे पास तीसरे का अथवा है, तीसरे का अथवा का ये क्वेश्चन है, तीसरे का अथवा का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह दिया, सबसे पहले एक वृत्त बनाना। चलिए हमने क्या कर दिया, एक प्यारा सा वृत्त बना लेते हैं,
यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास प्यारा सा वृत्त हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना तो आप ही के लिए सूटेबल रहेगा। जितना आप अच्छे तरीके से डायग्राम बना लेंगे अपना काम हो जाएगा। इससे बोल दिया दो स्पर्श रेखा खींची गई। देखिएगा, वृत्त के बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु ये होता, बाह्य बिंदु ये होता, चाहे आप ऐसे करिए या चाहे जहाँ कर सकते हैं। ठीक है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती, मतलब यहाँ पर क्या कर देती, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है। ठीक, ये हो गया आपके सामने। अब ये क्या कह दिया, इसका नाम ए बिंदु देते हैं, इसका नाम बी बिंदु देते हैं, इसको ए बी सी डी, ए बी इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका तुम्हारे पास केंद्र वो हो गया यहाँ पर, इतना चीज़ हमारे पास दिया गया है। अब क्या दिया गया है, इस जो केंद्र माना गया इस केंद्र को क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखे हैं दिया है, जो दिया आप लिखिए, क्या लिखा, ओ केंद्र। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त, वाले वृत्त। ठीक है, ये तुम्हारे पास वाले वृत्त होगा जी। ओ यानी ओ केंद्र वाला वृत्त है, वृत्त से वृत्त में या बी से यानी में लिख देते हैं। ठीक है, ए पी और बी पी हमने दो स्पर्श रेखा खींची है, तो हम क्या लिख देते हैं, केंद्र में ए पी यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा तथा बी पी, बीपी हमने क्या करी, दो स्पर्श रेखा खींची, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, जो आपके सामने हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया है। तो दो स्पर्श रेखा हमने आपको बता दिया, तो हमें सिद्ध क्या करना कि इसके बराबर ये होगा, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जो सिद्ध करना उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि ए पी बराबर ऑलवेज बी पी के बराबर होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी को हमें क्या कर देना, सिद्ध करना है। चल हमारा काम ही सिद्ध करना, तभी तो 6 नंबर मिलेगा। तो रचना, अब यहाँ से आपको मेन उद्देश्य स्टार्ट होता है। ठीक है, रचना, अब हम क्या करनी है, ये सिद्ध करने के लिए हमें कुछ न कुछ त्रिभुज चतुर्भुज कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या कर देते हैं, इसको हम इस पे मिला देते हैं और इस पे हम इसको मिला देते हैं। ठीक, हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये देखा जाए चतुर्भुज, त्रिभुज से करेंगे तो ये वाला तुम्हारे पास सामने वाला बराबर हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पर मिला दिया, इसको यहाँ से इसको यहाँ पर मिला दिया। तो हमें लिखना पड़ेगा ओ ए और ये वाला, ठीक है, और ये वाला हमने क्या कर दिया, को मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रचना में ओ ए कामा ओ ए, ओ बी कामा ओ बी तथा ओ पी, यानी ओ से लेके पी को हमने मिलाया। ठीक है, जो हमने मिलाया उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया, मिलाया। अब थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, अब इसी पे हमें सिद्ध करके अपना काम कर दिया। अब देखा जाए तो ये देखा जाए तो बीपी पे बताओ कौन सी लंब है, यानी ओ बी इस लाइन पे तुम्हारे पास लंब है। लंब मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे ये तुम्हारे पास क्या कर दिया, एक पेन है, मान लेते हैं बीपी तुम्हारे पास पेन है, इस पे ये जो डाला गया है ये तुम्हारे पास क्या है, लंब है। ठीक है, इस पे ये लंब है, इधर से देखा जाए तो इस पे ये वाला लंब है। ठीक है, तो इसी को हमें अब प्रूव करना है, क्या मान सकते हैं, यानी तुम्हारे पास बोल दिया जाए ओपी लंब है किस पे, देखिए ओपी यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए या ओपी मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ओ ए किस पे लंब है, ए बी पे लंब है, सॉरी ए पी पे लंब है। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए किस पे लंब है भैया, किस पे लंब है, बोलिए ए पी पे लंब है। तो हमारे पास क्या लिख देंगे, ए पी पे लंब। तथा दूसरा हम सिद्ध करते हैं, दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे तुम्हारे पास ये लंब है, तो यानी ओ बी जो है किस पे लंब है, ओ बी जो लंब है बीपी पे लंब है। क्या हो गया, बीपी पे लंब है। अब इसी से काम हो जाएगा। तो त्रिभुज इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं, इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ऊपर वाले को मान लेते हैं त्रिभुज ओ ए पी, ओ ए पी यानी ओ ए पी ये वाला। अब देख इस पे लंब डाला गया तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री। ये तुम्हारे पास 90 डिग्री, चाहे जाहिर सी बात लंब डाला तो 90 डिग्री। जैसे ये बुक, ये तुम्हारे पास पेन है, अब इसके ऊपर ये जो डाली गई तुम्हारे पास 90 डिग्री यानी लंब है 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज एक हो गया यहाँ से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब त्रिभुज एक, ये वाला त्रिभुज इसके तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तथा ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज को मानो, त्रिभुज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओ बी पी में। ठीक, ये हमारे पास हो गया काम कंफर्म। अब दोनों को हम किसी भी तरह से, चाहे हम
त्रिज्या समान कर दें, चाहे तुम्हारे पास उभयनिष्ठ कोण कर दें, चाहे सर्वांग, चाहे कुछ भी करके हमें काम कर देना है। ठीक, ये अब हमें हमारे साथ काम हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो ये वृत्त है, तो वृत्त का ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, तो यानी ये त्रिभुज, यानी त्रिभुज क्या, त्रिभुज तो है ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक वृत्त है, तो ये डाली गई त्रिज्या, ये त्रिज्या दोनों पास क्या होगा, बराबर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वृत्त खींचा जाए तो कितना भी त्रिज्या, जैसे मान लेते ये हो गया। अब यहाँ से बताओ ये त्रिज्या समान होगी, ये भी त्रिज्या समान होगी, ऐसे खींचे तब वो समान होगी, ऐसे भी खींचे तब भी समान ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ओ ए बराबर में क्या लिख देते हैं, ओ बी, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारे सामने त्रिज्या हो जाएगी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, त्रिज्या पर निपटा दिए, एक और कोई उभयनिष्ठ करवा दीजिए। ये देखा जाए तो ओ पी देखा जाए तो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा, सही है कि नहीं, नहीं दिख रहा। ये वाली जो त्रिभुज, ये वाली जो लाइन जा रही है, इस त्रिभुज के लिए ये तुम्हारे पास एक साइड हो जाएगी, इस त्रिभुज के लिए मतलब ये वाली जो लाइन है उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम क्या पर यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि OP बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, OP उभयनिष्ठ है, क्या होगा, तुम्हारे पास उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है किसके लिए, दोनों त्रिभुज के लिए, क्यों ना हो जाएगी, दोनों त्रिभुज के लिए। ठीक है, दोनों त्रिभुज के लिए ये वाली जो लाइन है तुम्हारे पास उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ चिपका दिए तो काम हो जाएगा। तब ये तुम्हारे पास एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो हम क्या मान सकते हैं, एंगल ए बराबर में तुम्हारे पास एंगल बी बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब तो हो गया, देखिए, यानी साइड एंगल साइड से देखा जाए तो हमारे पास कोण साइड और इसका साइड बराबर है, तो ये जाहिर सी बात तुम्हारे पास भुजा कोण भुजा के अनुसार देखा जाए तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ये इसके बराबर हो जाएगा। बस यही हमें करना पड़ेगा। तो त्रिभुज यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, त्रिभुज OAP सर्वांगसम होगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा किसके, ऊपर वाले त्रिभुज के बराबर से। ठीक है, त्रिभुज OBP, ठीक है, किससे, हमारे पास लिख देंगे भुजा कोण, क्योंकि हमने भुजा यहाँ पर बराबर कर दिया, कोण भी बराबर कर दिया, भुजा कोण। ठीक है, भुजा कोण भुजा से तुम्हारे पास दोनों बराबर हो जाएगा। यदि दोनों बराबर होगा त्रिभुज दोनों भी बराबर हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि AP बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, BP। हमारे पास यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इतना चीज कर देंगे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा रहा क्वेश्चन। एक बार दोबारा सुनिए, देखिए आपके सामने क्या दे रखा। सर्वप्रथम हमने क्या कर लिया, एक वृत्त खींचा, वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा खींची। ठीक, 2 स्पर्श रेखा खींची तो केंद्र से इस पे हमने क्या करिए, एक लंब डाला, इस पे लंब डाला, तो दोनों लंब डाला जाता है, उसी को त्रिज्या बोली जाती है। ये त्रिज्या हमारे पास हमने मान लिया यहाँ पर। ठीक, त्रिज्या यदि मान दी गई है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास OP जो लाइन जा रही है इस त्रिभुज के लिए ये भुजा की तरह काम करेगी, इस त्रिभुज के लिए भुजा का काम करेगी। मतलब ये उभयनिष्ठ हो जाएगा आपके सामने, दोनों त्रिभुज के लिए समान है, इसीलिए तुम्हारे पास उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। अब बताइए, ये इस पे लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब कोण भुजा, ठीक है, कोण भुजा तुम्हारे पास यदि बराबर है तो भुजा कोण भुजा के अनुसार हमारा त्रिभुज के क्या होगा, बराबर। यदि त्रिभुज बराबर है तो यानी साइड भी आपके सामने बराबर होगी। तो AP बराबर हो जाएगा BP, जो हमारे पास इति सिद्धम हो चुका है। ठीक, इतना हो गया इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भाई। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन चौथे का अथवा का एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, वो भी कितने नंबर का है, 6 नंबर का। और ये जितना भी सीरीज कराई जा रही है 6 नंबर का ये क्वेश्चन का है। क्या पूछा है, एक और इस टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई देखा जाए तो किसी भी साल का पेपर आप सेट देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, और लगाने का तरीका एकदम सरल से सरल हम तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा, 30 डिग्री दे रहा है। ठीक है, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है एक क्वेश्चन, और मकान से, ठीक है, मकान से टावर की दूरी भी ज्ञात करना है
ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ये तो टोटल कितने नंबर का है, ये देखा जाए तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम ईजी तरीके से बताते हैं, ठीक है। हमारा तरीका यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि सही लगा कि गलत लगा। देखिए जो कहा, जैसे जैसे सेंटेंस कहा उसी तरह से डायग्राम यदि आप अच्छे से बना देंगे फिर त्रिकोणमिति आपके लिए हलवा हो जाएगी। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर, हमने क्या कर दिया, एक 15 मीटर का तुम्हारे पास क्या बना देते हैं, यहाँ से मकान बना देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा मकान हो जाएगा, ईंटा ऊंटा लगा दीजिए, ऐसे ईंटा लगे, ठीक है। ये मकान हो जाएगा आपके सामने। कितना मीटर है, 15 मीटर आपके सामने दे रखा, ठीक। से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर के शिखर मतलब टावर मकान की तुलना में देखा जाए तो बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सामने हमारे, ठीक है, ये हमारे पास टावर है, ठीक है। ये आपके सामने हो जाएगा भैया टावर हो जाएगा, ठीक। ये आपको नीचे से मिला दीजिए बेस, ठीक है। ये होगा डायग्राम, एकदम सरल तरीके से बनाइएगा। देखिए एक टावर के शिखर का यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब कोई बंदा यहाँ पर खड़ा होकर इसके 30 यानी इसके शिखर पर देख रहा है, तो इसके शिखर पर देख रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा, तो ये जो कोण है तुम्हारे पास कितना डिग्री दे रखा, 30 डिग्री दे दिया है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाते जाइए। फिर क्या दे रखा है, देखिए उसी मकान के तल से, ये मकान है तो मकान के ये वाला नीचे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा, इसको हम मकान ही तरह बना देते हैं, ठीक है। ये मकान हो जाएगा, मकान के तल से, देखिए साफ साफ लिखा है, उसी मकान के तल से टावर के शिखर, यहाँ तल से और टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब ये तल है और ये तुम्हारे पास शिखर है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टावर के शिखर से तुम्हारे पास कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री, जो को साफ साफ दिया है हमारे पास 60 डिग्री दे दिया है। फिर क्या लिख रखा, टावर की ऊंचाई, मतलब ये जो टावर यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, ठीक है, टावर दिया गया है, ये हमें क्या करनी है, पूरी टावर हमें ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखिए टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो फिर क्या लिख रखा, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। अब मकान की, ठीक है, मकान से टावर की दूरी, ये आपके सामने मकान है, ये आपके सामने टावर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ये आपके सामने प्यारा सा डायग्राम अब जाके बना हुआ है, ठीक। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ से मकान हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा भैया, ये वाला पोर्शन आपके सामने टावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, इससे कन्फ्यूजिंग क्रिएट नहीं होगी। मकान और आपके सामने प्यारा सा टावर बन गया, ठीक है, मकान और टावर हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए मकान हो गया, टावर हो गया, तो मकान से टावर की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक। अब ये बताइए ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारे पास कितना हो जाएगी, जाहिर सी बात 15 हो जाएगी, ठीक। और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, इस ऊंचाई को यच मान लेते हैं, तो टोटल टावर की दूरी 15 प्लस में यच हो जाएगी, यानी यच प्लस में आप क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। एच प्लस में 15 लिख सकते हैं, यस सर पर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब ये हमारे पास बन गया, यदि ये यक्स है तो यहाँ से भी हम यक्स मान सकते हैं, हूबहू सेम टू सेम है, ठीक। ये हो गया, ये 15 तो ये 15, ये यक्स तो ये यक्स, ये आपके सामने डायग्राम बन गया। अब हम अपना मुद्दा यहाँ पे लग जाते हैं, मान लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं थोड़ा सा, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं हमारे पास भैया ई। इतना हमारे पास है, ई क्या हो गया जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। हमारे पास ये डायग्राम, हमने नेमिंग जरूर, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं भाई, आपके अनुसार अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, ये चौथा नंबर का है, चौथे नंबर का क्वेश्चन का अथवा ये क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, चौथे का अथवा ये क्वेश्चन है, आपके सामने नीचे करके लगाते हैं, ठीक है। ओ भाई क्या कर दिए, गड़बड़ काहे कर रहे हो ब्रदर, रुक जाइए भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब अथवा हमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा, ठीक है, माना, ठीक है, माना ये तुम्हारे पास बी से ई तक का टावर है, बी ई, ठीक है, बी ई टावर, ठीक है, बी ई एक टावर है, ठीक है। और तुम्हारे पास ए डी, ये तुम्हारे पास मकान है, हमें मानना पड़ेगा ए डी मकान है, ठीक है,
AD एक मकान है, ठीक, हमने इतना मान लिया, ये हो गया मकान हो गया, यानी BE यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी टावर, AD तुम्हारे पास ये यहाँ तक का तुम्हारे पास मकान हो गया। अब हमारे पास क्या कर देते हैं, इस वाले तुम्हारे पास ये देखा जाए तो 90 डिग्री, मतलब एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, और ये मतलब ये वाला पोर्शन जो 30 डिग्री का बना हुआ है, एक कोण इस एक त्रिभुज इसको मानो, और ये बड़े वाला का एक त्रिभुज इसको मानो, 2 त्रिभुज मानो, आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। तो हम क्या कर देते हैं, समकोण, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ऊपर वाले को मानते हैं DCE वाले में, DCE वाले में, ठीक है, में ऊपर, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा में। अब इसी को करते हैं, ये तुम्हारे पास 30 डिग्री है, तो हम क्या मान सकते हैं, tan 30 डिग्री बराबर, ठीक है। अब देखिए tan, यहाँ पे tan थीटा बराबर सुने होंगे तुम्हारे पास, लाल बटे कक्का के अनुसार देखा जाए, एकदम इजी तरीके से बता रहे भाई, समय लगेगा बट हर एक कॉन्सेप्ट पूरी 150% क्लियर होके जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो इस त्रिभुज के लिए लंब क्या है, यच है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यच बटे में आधार कितना, ये यक्स है, तो ये जाहिर सी बात यहाँ से यहाँ तक का यक्स होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, ठीक। अभी हो गया। अब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता है, बराबर में यच बटे में हमारे पास यक्स हो जाएगा। अब इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 यच हो जाएगा। इसको अभी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारे पास एक चीज निकल के आया है, ठीक। अब इस वाले त्रिभुज के लिए देखते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो 60 डिग्री दिया है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन कौन है हमारे पास, ABE वाले में, ABE में, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, भी मानो tan 60 डिग्री, जैसे ठीक है, जैसे 30 माने थे उसे, अब यानी tan 60 बराबर, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो ये लंब कितना है, इतना प्लस इतना, तो यानी यच प्लस में 15, तो यच प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 बटे में यक्स, यक्स तुम्हारे पास है यहाँ से, ठीक। अब tan 60 का मान तुम्हारे पास कितना होता है भैया, करड़ी में 3 होता है, बराबर में यच है। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है, यच, तो यच बट यानी यच प्लस में 15 यक्स, यक्स की जगह बताओ करड़ी में 3 यच लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, करड़ी में 3 यच लिख सकते हैं, कौन टेंशन नहीं करते। अब इसका गुणा यहाँ करा देते हैं, इसका गुणा इधर कराएंगे, तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 और यच हो जाएगा, बराबर में यच प्लस में हो जाएगा 15 आपके सामने। अब बताओ करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से यच, बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यच प्लस में हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ये यच इधर ले जाएंगे, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 3 यच माइनस में यच बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 15, 3 में से यच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 यच बराबर में हो जाएगा 15, तो यच बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 बटे में 2, तो यच बराबर इसे काटा जाए तो 7.5 आया हुआ है। ये एक यच की वैल्यू आ गई आपके सामने, कितना आ गई, 1 यच की वैल्यू आ गई है। अब यही यच का मान किस में उठा कर रख दो, इसमें रख दो, यक्स का मान निकले, ये निकलेगा तो चुटकी में सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक एक चीज़ें देखिए धीरे धीरे निकल रहा है आपके सामने, धीरे धीरे निकल रहा है भाई, इसीलिए कहते हैं पेटारा धीरे धीरे खुल रहा है। हम क्या कर देते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, जिससे डायग्राम थोड़ा बहुत दिखे, विजिबल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यच का मान, यच का मान, ठीक है, यच का मान समीकरण जो ऊपर माने समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रखने पर, तो हम क्या माने हैं, यक्स बराबर क्या होता है, करड़ी में 3 और ये आपके सामने यच हो जाता है, यही ना। तो यक्स बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 गुणे में यच, यच की जगह हम 7.5 लिख सकते हैं। अब गुणा करा दिया तो यक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यक्स बराबर देखा जाए तो 7.5 करड़ी में 3, यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा किसके, मकान से टावर की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे मकान से, ठीक है, मकान से, ठीक है, मकान से टावर की दूरी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टावर की दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टावर की दूरी आपके सामने ये हो गया। अब कहेंगे सर करड़ी का मान नहीं रखे, जब हमसे कहवा नहीं किया है तो काहे रखें, यदि मन कर रहा है आपका रखने के लिए तो करड़ी में 3 का मान 1.73 होता, उठा कर रख के गुणा करा के अपना आंसर ला दीजिए। अभी हम ला देते हैं, ठीक है, चलो भाई रोने लगेंगे आधा लोग। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 गुणे में करड़ी में 3 का मान कितना रख देते हैं,
1.73 रख देते हैं, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना, इसका गुणा यदि करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12.97 आ जाएगा, जो आपके सामने इच्छा होती है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मकान से टावर की दूरी आ गई 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, मकान से टावर की दूरी ये आ गई, टावर की ऊंचाई हमें अभी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई बराबर, ठीक है, टावर की ऊंचाई बराबर क्या होता है, अभी क्या बढ़े, टावर की ऊंचाई एच प्लस में 15 है, तो हम क्या एच की वैल्यू तो अइबा किया यहाँ, तो एच प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 15, एच की वैल्यू तुम कितना लाई, 7.5 लाई है, 7.5 प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 15 है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 0 कर देते हैं, 7.5 हो जाएगा, 15 7 तुम्हारे पास 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 लिख देते हैं। 22 ये तुम्हारे पास मीटर है, तो ये मीटर हो जाएगा। ये तुम्हारे पास आ गई ऊंचाई ये। अब यहाँ से लास्ट में लिखेंगे मकान से टावर की ऊंचाई इतना, और मकान से टावर की ऊंचाई, टावर की दूरी इतना तुम्हारे पास आ गई इतना। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा 2 स्टेप जो पूछा था, जो आपको टीचर को चाहिए, टावर की ऊंचाई बराबर, ठीक है, टावर की ऊंचाई बराबर 22.5 मीटर। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मकान से, ठीक है, मकान से टावर की दूरी, टावर की दूरी बराबर आप कितना निकालें, 12.97 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके सामने। 2 आंसर पूछा था, 2 हमने आंसर दे दिया। इतना केवल आप कर देंगे तो भैया आपका 6 नंबर बन जाएगा। ठीक है, बट ये कंसेप्चुअल है, डायग्राम यदि बना देंगे तो आपके हाथ में सब कुछ है। ठीक है, तो आप दोबारा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपका समझना क्या है, सबसे पहले तुम्हें क्या कर देना, एक मकान बनाना, मकान के सामने ये तुम्हारे पास टावर दिया गया है। टावर से देखिए, मकान के शिखर से टावर का शिखर देखने पर 30 अंश का कोण बनता है, तो हमने बना दिया। कह दिया मकान के तल से नीचे भी कोई एक आदमी है, यहाँ पर एक चोमू इंसान है, यहाँ हो गया, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो 30 डिग्री, फिर आ गए नीचे देखने के लिए। बच्चों को ये परेशान कर रहा है भाई, मारा इसको तड़िया के। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास नीचे से आकर देख रहा है, अरे भाई नीचे में ऊपर देख लिए बस काम खत्म, नहीं नीचे वो देखेंगे, तो नीचे से देख रहा 60 डिग्री का कोण बना रहा। तब कह दिया तुम्हारे पास टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और मकान से टावर की दूरी भी ज्ञात करना है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से दोनों तरह से सॉल्व कर दिया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट यहाँ, एक स्क्रीनशॉट डायग्राम का, बस आपके सामने हो जाएगा आराम से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, कितना पूछा हुआ है हमसे। 5वें नंबर में एक क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्या पूछा है, वो भी 6 नंबर का है। बोर्ड एग्जाम 2024 में ये सेट नंबर 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ दिया है, एक ठोस धातु के बेलन के 2 सिरे अर्धगोलाकार हैं। क्या सबसे पहले एक तुम्हें बेलन बनाना पड़ेगा, उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार होने चाहिए। जैसे कहा, पहले डायग्राम बनाते हैं, एक बेलन बनाते हैं। आपके सामने हमने प्यारा सा, ये हो जाएगा आपके सामने बेलन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपके सामने बेलन। बेलन का दोनों सिरा, देखिए दोनों सिरा क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ये आपके सामने बेलन हो गया, ठीक है, ये आपके सामने बेलन हो गया। ठीक, बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ये मतलब ये अर्धगोलाकार इधर और अर्धगोलाकार आपके सामने इधर, 2 गोला अर्धगोलाकार है। फिर उसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, और संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तुम्हारे पास 19 सेंटीमीटर है। कितना है, 19 सेंटीमीटर। इसे छोटा करते हैं जिससे आपको विजिबल हो। 19 सेंटीमीटर है। फिर क्या दे रखा, बेलन का व्यास दे रखा तुम्हारे पास 7 सेंटीमीटर, यानी बेलन का जो हमारे पास व्यास दे रखा है, ठीक है, बेलन का व्यास बराबर, व्यास यानी डी बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर। अब बताइए आर बराबर क्या होता, व्यास का हमेशा हमेशा त्रिज्या आधा होता, तो यानी 7/2 बराबर में तुम्हारे पास 3.5 आ जाएगा। ठीक, तो 3.5 आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3.5 है। अब बताइए 3.5 यहाँ से, अब बताइए ये जो तुम्हारे पास 3.5 है तो अर्धगोला, तो जाहिर सी बात ये वाला पोर्शन 3.5 होगा और ये वाला भी, नीचे वाले भी पोर्शन 3.5 होगा। ठीक, इतना कह दिया। फिर क्या कह दिया हमें, उस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार कितना दे रखा, 4.5 ग्राम है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इतना हमारे पास डायग्राम हो गया। अब हमें सबसे पहले बेलन का हमें ऊंचाई ज्ञात करना चाहिए। बेलन का ऊंचाई मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए टोटल 19 सेंटीमीटर है, तो यानी 5.5 इधर 5.5 इधर, तो ये 5.5 इधर 5.5 इधर, 19 में से यानी 3.5 गए तो मतलब 7 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आएगा बेलन की। ठीक है, इतना अब समझे कि नहीं, इतना यदि समझे आर की वैल्यू हो जाएगी, इतना हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख देते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोला इधर माइनस कर दीजिए, तो 19 माइनस में 3.5 तो 3 3 6 मतलब 7 हम माइनस कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, यानी h बराबर हम क्या लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर आएगा। मतलब बेलन की ऊंचाई कितना आया, 12 सेंटीमीटर आया हुआ है। ठीक, अब हमसे इसमें कह दिया है इस ठोस का भार तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार कितना दे रखा 4.5 है तो। ठीक, तो चलिए कोई टेंशन नहीं। अब हम क्या जानते हैं, ठोस का, ठीक है दिख रहा ना, थोड़ा सा ऊपर करते अभी हमारे पास आ जाएगा, ठोस का आयतन बराबर, ठीक है, ठोस का आयतन बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, πr² होता है h, और प्लस में 4/3 होता है, πr³ हो जाता है बराबर में। अब देखा जाए पाई r यानी हम πr² यदि कॉमन ले लें तो हमारे पास h प्लस में 4/3, यहाँ पर पाई तो कॉमन ली, एक r यहाँ बचा हुआ है, इतना हमारे पास दिया गया है। अब वैल्यू रखिए, अब पाई का मान तुम्हारे पास कितना होता है 22/7 होता है। इस r की वैल्यू आप कितना रखेंगे 7/2 रखेंगे, क्या 7/2 का होल स्क्वायर हमें रखना पड़ेगा। एक एक स्टेप रखते जाइए, ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करिएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो एच की वैल्यू तुम्हारे पास 12 आया तो 12 रख दीजिए, प्लस में यानी 4 में हमारे पास 3, इस r की वैल्यू 7/2 रखेंगे, 7/2 रख दिया गया यहाँ से। ठीक, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, कुछ कटेगा, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। 22/7 हो जाएगा, इसका देखा जाए तो 7 7 49 में तुम्हारे पास 2, क्योंकि स्क्वायर तो 7 7 49, 2 दूना 4 हो जाएगा जी ये, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं 12 और प्लस में कुछ कटेगा, इसको तो ये उड़ा ही सकते हैं, 2 दूना 4 काट सकते हैं, तो यानी 2 और 7, 2 × 7 यानी 14 बचेगा, बटे में तुम्हारे पास 3 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक, कुछ कटेगा, इधर से भी 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 से काटा जाए तो 2 दूना 4 और यानी 11 दूना 22 हो जाएगा, तो यानी 11 × 7 बटे में तुम्हारे पास कितना बचेगा 2। ठीक है, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/1 कर दीजिए, प्लस में 14/3 कर दीजिए। ठीक, ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 स्टेप और कर लेते हैं, हमारे पास 1 2 स्टेप और करेंगे तो कितना 11 7 77 बटे में तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। और इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर देते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 12 3 36, 12 × 3 हो जाएगा, प्लस में 14 × 1 हो जाएगा, होल बटे में इतना हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और हम पेज इस पर लगा देते हैं, नीचे बगल में आपका लगा देते हैं, जिससे आपका आंसर आ जाए आराम से। ठीक है भाई का
कापी मिल जाएगा, ठीक है, कोई कापी नहीं मिल रही है। ठीक, इतना हो जाएगा यहाँ से। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। देखिए 77 है तो 77/2 कर देते हैं, बराबर यहाँ लगाते जाइए ब्रैकेट में, 12×3 = 36 कर देते हैं। ठीक, प्लस में कितना हो जाएगा आपके सामने 14, बटे में तुम्हारे पास 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये हो जाएगा 77 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और ये 36 और 14, 6 4 10, 0 3 1 4, एक हाथ में आयल 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 कुछ कटेगा, यानी 2 25, ये तो कट ही जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 77 और गुणे में हमारे पास 25 और होल बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके सामने। अब क्या कर देते हैं, 25 में 77 में 25 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 1925 आ जाएगा, बटे में हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी एच की वैल्यू आपको ऐसे ही रहने देते हैं, यदि मन करता तो ऐसे नहीं रहने दीजिए, तो इसको जब डिवीजन करेंगे तो 1441.67, ठीक है, ये तुम्हारे पास आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपके सामने, इतना आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु में कितना ग्राम रखा जाता है, 4.5 ग्राम रखा जाता है। तो आपके सामने यदि इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, इसको यदि सामने आपके सॉल्व किया जाए कितना आ जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, इसी पे सॉल्व किया जाए। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारे पास 4.5 ग्राम रखा गया है। तो हमारे पास कितना ग्राम है आपके सामने, इतना ग्राम है, ठीक है। तो इतना ही, इतना चाहिए से गुणा करा सकते हैं, ठीक है, हम इसको रखेंगे तभी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कुल भार बराबर, ठीक है, यानी कुल भार कितना हमारे पास उसमें रखाया जा सकता है, तो इतना लेते हैं 1925 बटे में तुम्हारे पास 3 गुणे में 4.5 हो जाएगा आपके सामने, कुछ कटेगा, इससे यदि काटा जाए तो 15×3 = 45, यानी 1.5 आ सकता है, बराबर में 1925 गुणे में तुम्हारे पास 1.5 आ जाएगा यहाँ से। अब इसका गुणा करेंगे तो आपके सामने टोटल कितना आने वाला, 2800 यानी 87.5 ग्राम आपका भरेगा, यानी कुल भार जो हम आएगा, ठीक है, कुल भार जो आएगा आपके सामने इतना ग्राम हम आएगा। ठीक, तो यही आपका सामने क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बार दोबारा समझिए क्या हम कहना चाह रहे थे इस पेपर में। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एक बेलन दे रखा, बेलन के दोनों साइड में अर्धगोला चिपका दिया, अर्धगोले का जो व्यास दिया था 7, मतलब आर की वैल्यू, त्रिज्या कितनी आएगी 3.5, 3.5, संपूर्ण ऊंचाई कितनी थी 19 थी। तो 19 में से हम ये वाला यदि घटा दें तो हमें बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 19 - 7 बराबर में 12 हो जाएगा, h बराबर में आपके सामने इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, ठोस का आयतन का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इतना सॉल्व करने के बाद आपके सामने इतना आ जाएगा ये एच की वैल्यू। अब 1 ग्राम में कह दिया था, क्वेश्चन में दिया था 1 ग्राम में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना रखा गया 4.5 ग्राम, कुल भार में आ जाएगा। इससे हम सॉल्व करेंगे आपके सामने कुल भार इतना, मतलब उसके अंदर इतना ग्राम हम भर सकते हैं। यदि ग्राम में दिया ना केजी में दिया है तो यहाँ पर आपको पॉइंट उठा के लगा देना केजी, बस काम खत्म हो जाएगा। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन 6 नंबर का दिया गया था। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई। 5वें के अथवा में हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया है, आपको एग्जाम में चाहे ये करिएगा चाहे ये करिएगा, एक का करिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हम इसको बता रहे हैं। क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा भन्न से। यानी पाई की वैल्यू कितना रखना 3.14, और अब √3 की वैल्यू कितना रखने का 1.73 रखना पड़ेगा। क्या क्या दिया हुआ ध्यान से सुनिए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये देखा जाए तो 5वें का अथवा नंबर है, कितने नंबर है ये आपके सामने अथवा का क्वेश्चन है। ठीक है, 5वें का अथवा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, कह दिया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है आपके सामने 15 दे रखा है।
ठीक है, इतना कोण बनाता है तो यानी थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा आपके सामने। बस इतना ही हो दिया हमें क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम क्या फार्मूला अपना लगाते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का, आपको ऐसे सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, ठीक, फार्मूला वगैरह थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में तुम्हारे पास कितना होता 360 डिग्री होता है। फिर माइनस में क्या कर दिया जाता 1/2 कर दिया जाता आर स्क्वायर, ये आपके सामने साइन थीटा हो जाएगा। ये आपको सामने इतना यानी बड़ा आपके फार्मूला है, इसी से हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आने वाला है। अब जो जो वैल्यू दिया उसको रखिए यहाँ पर से। पाई की वैल्यू अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें कितना रखना था 3.14, तो हम क्या कर देते हैं पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं, गुणे में आर की वैल्यू 15 यानी 15 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, थीटा का मान कितना दे रखा था 60 डिग्री दिया था, यहाँ से होल अपान में हमारे पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ये माइनस है तो माइनस 1/2 आर की वैल्यू 15 रखना पड़ेगा, गुणे में तुम्हारे पास 15 का हम स्क्वायर कर देते हैं। और साइन थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा 60 डिग्री रखना पड़ेगा। ये हमारे पास वैल्यू रखा गई आराम से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं एकदम मजे तरीके से। ठीक, कितना आएगा बराबर में 3.14, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 ही हम 225 हो जाएगा, गुणे में काटते हैं कुछ कटे उठेगा कि नहीं, ये तुम्हारे पास 0 से 0 कट जाएगा, 6 के 36 यानी 6 आ जाएगा यहाँ पर। मतलब ये होल अपान में यहाँ पर क्या बचा हुआ 6 बचा हुआ है, माइनस में 1/2 कर देते हैं। ठीक है, 1/2 कर देते हैं, गुणे में 15 ही हम 225 हो जाएगा, गुणे में साइन 60 का मान कितना होता भूल ये भान्य से, साइन 60 का मान हमारा कितना रख दिया जाए, करड़ी में 3/2 होता है, करड़ी में 3/2 होता है। ये हमारे पास वैल्यू रखा गई। यहाँ से इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। ठीक, इतना हो गया यहाँ से। ठीक है, ठीक, अब कुछ कटे पीटेगा कि नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाओ, एक स्टेप और कर सकते हैं। यहाँ पर 225, ये 225 को उठा कामन ले लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बराबर में 225 कामन यदि ले लिया जाए तो हमारे पास 3.14 बटे में 6 यहाँ पर बचेगा, माइनस में कर देते हैं 1/2 यहाँ पर बचेगा और करड़ी में 3/2 बटे यहाँ पर बचेगा, यही ना, क्योंकि ये कामन इधर ये कामन इधर हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, ये तुम्हारे पास इतना हो जाएगा 3.14 बटे में तुम्हारे पास 6 हो जाएगा, माइनस में 1/2 गुणे में करड़ी में 3 का मान क्वेश्चन में कितना दिया था 1.73 बटे में तुम्हारे पास 2 दिया था। अब इसको आप सॉल्व करिए, जितना आंसर आएगा अपना काम होगा। ठीक है, गुड़ा भाग करिए भैया। ठीक है, 225 हो जाएगा, यहाँ से 3.14 बटे में 6 हो जाएगा, माइनस में इसका गुड़ा यहाँ पर करेंगे तो 1.73 बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप यहाँ से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना ले देते हैं 6 दूना 12, 4 तिया 12 आ जाएगा, तो 225 को ऐसे रहने देते हैं ब्रैकेट में। इन दोनों का एलसीएम यदि लिया जाए तो हमारे पास 12 हो जाएगा, 3.1 इतना हो जाएगा, 6 दूना 12 मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, 1.73 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 3 चौका 12 मतलब 3 से हमें गुणा करना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर है 225 हो जाएगा बटे में 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, कामा। ठीक है, यानी पॉइंट हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा भाई, बोलिए बोलिए, 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, हाथ में आयल 2, 3 एकन्नम 3 2 5 हो जाएगा, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं आपके सामने, तो ये 225 हो जाएगा। अब ये बताओ 2 यानी 6.28 में से कितना जाना माइनस करना पड़ेगा,
5 दशमलव, ठीक है, 5.19, यानी हमें 6.28 माइनस क्या करना पड़ेगा, 5.19 करना पड़ेगा। बताइए 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, एक में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पर लगा देते हैं इसको। मतलब इन दोनों में से माइनस किया जाएगा तो 1.09 आ जाएगा और होल बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपके सामने। अब हम क्या कर देते हैं, कुछ कटे पीटेगा कि नहीं, एक स्टेप और कर देते हैं, ठीक है, नीचे करते हैं आपके सामने। ये हो जाएगा 225 गुणे में 1.09 होल बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। इससे काटते हैं, किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा। 3 से यदि काटा जाए तो 3 7 तिरिक 21 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 5, एक इधर चला जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, और 3 चौका 12 यहाँ पर हो जाएगा, कट तो गया भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 75 गुणे में तुम्हारे पास 1.09 होल बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके सामने। अब इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने। इसमें इसके गुणा करेंगे, ठीक है, इसमें इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 81.75 बटे में तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 चौक 80, तो ये 20 दशमलव में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका सामने क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। इतना करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, टोटल 6 नंबर मिल जाएगा। अब ऊपर से एक बार तुरंत देखिए क्या दिया था। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा था आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 सेंटीमीटर की मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में कितना होता है, 360 डिग्री, माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रखा था 3.14, ठीक। आर का स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 60 का, यहाँ थीटा का मान 60 दिया तो हमने 60 रख दिया, होल बटे में 360, माइनस था तो माइनस 1/2, आर की वैल्यू तुम्हारे पास 15 का स्क्वायर साइन थीटा ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुटअप करके हमने 3.14 यहाँ रख दिया, 15 ही हम 225 हो जाएगा। इससे ये काटा जाएगा तो नीचे 6 बचेगा, ठीक, माइनस में 1/2, यहाँ पर 15 225, इसका मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। अब ये देखा जाए तो ये यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर कितना बचा, ये और ये बचा हुआ, तो यहाँ लिख दिए माइनस ये 1/2, ये बचा हुआ करड़ी में 3/2। क्वेश्चन में दे रखा था करड़ी में 3 का मान कितना रखना, 1.73 रखना, मान रख दिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 3.14 यहाँ था, तो 6 दूना 12, 2 टाइम ज़्यादा है तो हमने 2 कर दिया, माइनस तो माइनस कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक। ये हूबहू सा 4 3 12 तो 3 लिख दिया हमने, 25 यानी 225, यानी कितना हो जाएगा, ये होगा क्वेश्चन, यहाँ पर इससे गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 2 का 2, 6 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 3 3 का 9 और 7 3 21, 3 5 15 5, ये हो जाएगा, 3 का 3 2 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे आपके सामने इतना और उठा के इतना कर देंगे, इतना सेंटीमीटर आपके सामने आंसर आ जाएगा। इतना सॉल्व करेंगे तो आपको भाई कितना मिल जाएगा, टोटल 9 नंबर, सॉरी 6 नंबर आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 6 नंबर का जितने भी क्वेश्चन था सबको एकदम आसानी तरीके से हमने कवर कर लिया है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आशा करते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, जितनी कमियां हैं उस कमियों को बताएंगे तो उसे दूर किया जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक।